लगातार तनाव में रहते हैं, टेंशन पाले रखेंगे, और लगातार 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 उसका प्रभाव जहां शरीर पर पड़ता, न्यूरॉन्स पर असर आता है, याददाश्त गुम। आप सोच के देखिए, वे लोग जो बेचारे नाम लेना चाह रहे हैं छोटे, सबसे छोटे वाले बच्चे का, और मुंह से निकल रहा है बड़े वाले का, और देख किसकी तरफ रहे हैं, बीच वाले की तरफ। क्यों ऐसा हो गया? तनाव ने खोखला कर दिया। मन कैसा हो गया? तो क्या करें? शांत रहना सीखना होगा। बहुत कुछ पाने की चाह में हमने बहुत कीमती खो दिया, अपना व्यक्तित्व है। बहुत कुछ होना चाहते थे, बहुत क्या, कुछ भी नहीं रह पाए। क्या करें? हर दिन शांति के सरोवर में डुबकी लगाना सीखें, अपने ध्यान में उतरना सीखें। अपनी इच्छाओं के ज्वार भाटे में आप अपना व्यक्तित्व जो खराब करते हैं उसे इस तरह का बनाइए कि इच्छा करो, सारी इच्छाएं एक में जोड़ दो। ये पाना है, इस तरफ चलना है। और इस बीच में जो दबाव तनाव आए, हटाओ उनको। जो कुछ होगा देखा जाएगा। एक तरफ चल पड़े हैं तो चल पड़े, जो मान लिया तो मान लिया, जो मन में ठान लिया तो ठान लिया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको अगर जिद करनी भी है, जिद बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जिद अच्छी भी होती है। अगर जिद शुभ की करो, अच्छी की करो, लक्ष्य की करो, तो वो जिद इतनी अच्छी होती है कि आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, सबसे आगे लेकर जाएगी। अगर जिद आए ना मन में, जिद को वो रूप दो कि ये जिद भी आपकी जिंदगी को बहुत ऊंचा रूप दे सके। इसलिए मेरा निवेदन है, अपनी जिद को भी साधो। साधना, जैसे घोड़ों को साधा जाता है ना, जंगली घोड़ों को साध कर इतना ट्रेंड कर दिया जाता है, जिधर चाहें उधर लेकर चलते हैं, जैसे चाहें अपनी मंजिल को पाने के लिए आसान बना लेते हैं घोड़ों को। ऐसे ही आप साध सकते हैं। देखिए, एक एक घोड़ा कितना कीमती होता है। एक सज्जन हमारे पास आते थे दिल्ली में, वो पायलट थे। उनको काम मिला हुआ था कि वो घोड़े लेकर जाते थे, कभी खाड़ी के देशों से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी इंग्लैंड से, हवाई जहाज में। हवाई जहाज में घोड़े जो है वो एक देश से दूसरे देश में जाते थे। तो मैं उनसे कहता था, मैंने कहा वो घोड़े जो ले जाए जाते हैं, बोले उनके साथ डॉक्टर होते हैं, उनके साथ उनके ट्रेनर होते हैं, उन घोड़ों को कैसे खड़ा किया जाता है, उनका घास कैसे रखा जाता है, कितना टेम्परेचर, 18 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। बहुत लंबी चौड़ी कहानी उन्होंने सुनाई। तो मैंने कहा इतने कीमती घोड़े? बोले ये जिन नस्ल के घोड़े होते हैं, जैसे ये तैयार करके रखे गए, यही रेस में जिताते हैं। और एक देश से दूसरे देश में लोग लेकर जाते हैं जो शौकीन होते हैं। और यहाँ तक होता है कि एक घोड़े का पूरा वंशावली भी लिखित में पुस्तक होती है। इसके माँ बाप ये थे, ये इस पीढ़ी से आया है, ये ऐसा है, इसकी ये विशेषता है। आदमी ने घोड़ों के ऊपर किताब लिख रखी है, घोड़ों को कैसे ट्रेंड करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे ग्रंथों में लिखा है ये आपकी इंद्रियां जो हैं ये घोड़े हैं, और ये इतने बिगड़े हुए घोड़े हैं कि अगर ये आदमी को अपने कब्जे में ले लें तो ऐसा गिराएंगे कि कभी उठ ही ना पाए। मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जो घोड़े दिए हैं, इनको हाँकने वाला, जो इनका चलाने वाला ये जो मन है, इसे ठीक ट्रेंड कर लो, घोड़े अपने आप वश में आ जाएंगे और फिर ये मंजिल पर पहुंचा देंगे। इसलिए अपने मन को ट्रेंड करो, और मन को ट्रेंड करने के लिए आपको उन विचारों को मन में देना पड़ेगा जो आपके मन को शांति दें, आनंद दें, उत्साहित करें, लक्ष्य की तरफ लेकर जाएं। ऐसे विचार देना शुरू करो। उन विचारों से बचाओ अपने आप को जो विचार मन में आ जाए और आपके अंदर हीनता पैदा कर दें।
उन विचारों से अपने आप को बचाएं जो जिंदगी से भागना सिखाएं। उन विचारों से अपने आप को बचाओ जो आपके अंदर डर पैदा कर दें। उन विचारों को अपने अंदर लाइए जिन विचारों को लाते ही आप अपने लक्ष्य के लिए अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगाकर अपना लक्ष्य पाएं और जिद करें तो कुछ बनने की जिद करें, जिद करें ऊपर उठने की करें, जिद करें अच्छा होने के लिए और अच्छा करने के लिए। तो ये साधक की यात्रा के लिए टारगेट होता है कि न जाने कितने जन्म मैंने लिए और जन्मों पर जन्म होते जाएंगे और कितने सारे जन्मों से रोता हुआ चला आ रहा हूं, दुख भोगता हुआ। अब दुखों का अंत होने का समय आ गया क्योंकि मेरे परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की। सबसे पहले उन्होंने मुझे उस जगह लाकर खड़ा करा जहां पर खड़े होने से मैं उस गंगा में स्नान कर रहा हूं जहां से पाप धुलते हैं, और वो सत्संग की गंगा है। मुझे सत्संग से जोड़ा। दूसरा, मुझे श्रोता बनाया। तीसरा, मुझे जिज्ञासु बना दिया, जानने का इच्छुक। चौथा, मैं विद्यार्थी बन गया हूं। अब मैं सुनता हूं, मेरे पास पुस्तक होती है, कॉपी होती है, मैं नोट करता हूं। आज ये संदेश दिया गया, जीवन की यात्रा किस ओर है। तुम अपनी दशा बदलना चाहते हो, दिशा बदलो। तुम अपनी व्यथाओं को दूर करना चाहते हो तो अपनी व्यवस्था को ठीक कर लो। व्यथा तब ठीक होगी, पीड़ा तब ठीक होगी जब तुम्हारी व्यवस्था ठीक होगी। उस दिन तुम्हारी पीड़ाएं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सदगुरु ने मुझे कहा, मैंने नोट कर लिया। अब मैं अपनी व्यवस्था करने में लग गया हूं जिससे पीड़ाएं हटती चली जाएं, व्यथा मिटती चली जाएं। मैं अपनी दिशा ठीक कर रहा हूं क्योंकि मैं दशा बदलना चाहता हूं। मेरा आज से प्रदर्शन में ध्यान नहीं है, आत्मदर्शन में मेरा ध्यान है। आज से मेरी यात्रा पलायन वाली नहीं है, भागने वाली नहीं, भगोड़े की यात्रा नहीं। आज से मेरी यात्रा आत्म जागरण की यात्रा है। मैं जागरण का मार्ग अपना रहा हूं। अब तक मैं इस मृत्यु लोक में मरण धर्मा बनकर विनाश को प्राप्त होने वाली चीजों के संग्रह में लगा था। अब मैं स्वयं को सजा रहा हूं। मैं उन चीजों को अपनी जिंदगी में जोड़ रहा हूं जो यहां से वहां तक जा सके, उस लोक तक जा सके, जन्म जन्मांतर को मेरे आनंदित कर सके। अब मैं उस यात्रा पर निकल पड़ा हूं। इसलिए मेरी यात्रा इस भूलोक से शिवलोक की यात्रा बन गई है। आज से मैं अमृत का भोजन करने वाला बन गया हूं। मेरे परमात्मा ने मुझे सदगुरु से जोड़ दिया है। अब मैं विद्यार्थी से साधक बन गया। यात्रा चली सत्संगी से, बन गया साधक। और यात्रा यहीं तक नहीं, अब गुरु का वो भक्त बन गया। गुरु का एक एक शब्द आदेश मानकर शिरोधार्य जिंदगी दांव पर लगा दी। जो कहेंगे करूंगा, जिधर ले चलेंगे चलूंगा। जैसे अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव, मेरे गोविंद अब तुम बोलो, जो तुम कहोगे वो सब करने के लिए तैयार हूं। अब मैं नहीं हूं, मैंने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया। अब जिंदगी एक अलग धारा में चली। बस यहां जब आप पहुंच जाते हैं, ये समर्पण है, तो कृष्ण कहते हैं कामनाएं शांत हो जाएं, अपने अंदर में संतुष्ट हो। अंदर में संतुष्ट और शांत होकर उस रस को जब लेने लग जाता है, भक्ति के रस को भक्त, तब जैसे गाड़ी में बैठकर चल रहा है भक्त, मैंने वो बताया, वो दुकान में आकर बैठेगा खिला हुआ चेहरा लेकर। अपनी गद्दी पर बैठा जरूर है, बिजनेस वाली जगह पर बैठा जरूर है, लेकिन कहता है ये मेरा कर्म मंदिर है, ये कर्म क्षेत्र में आकर खड़ा हुआ हूँ, इस जगह से पुण्य लेकर जाऊँ, यहाँ से मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँ। तो बैठा है, कर्म कर रहा है। यहाँ वो बात याद आ जाएगी, रैदास अपने कर्म में भक्ति जोड़ रहे हैं, कबीर अपने कर्म में अपनी भक्ति जोड़ रहे हैं, ताना बाना बुनते बुनते भक्ति कर रहे हैं। तो कैसे भक्त हुए, सोच के देखे, जिन्होंने भगवान की अनुभूति की और दर्शन किए। कबीर हो, रैदास हो, या फिर सेना नाई, सावंता माली, सदना कसाई,
गोरा कुम्हार, कर्माबाई, ये कैसे लोग थे? सावंता माली, सेना नाई, गोरा कुम्हार, अब काम दुनियादारी के कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन जुड़े हुए दुनिया के मालिक के साथ काम कर रहे हैं यहां, लेकिन ध्यान है भगवान में। ताना बाना चल रहा है, ताना बाना बुना जा रहा है, चादर बुनी जा रही है, लेकिन गीत साथ चल रहे हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, ऐसी रंगी रंग रेज ने लालो लाल कर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, चादर ओढ़ गरम मत कीजो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। गीत गा रहे हैं, लेकिन कोई पूछता है उनसे आकर कबीर से, क्या कर रहे हो? बोले भगवान का मंदिर बना रहा हूं। लेकिन तुम तो चादर बुन रहे हो। बोले चादर में साथ साथ उस प्यारे का भजन भी बुन रहा हूं। मेरा ये चादर बनाने का कार्य नहीं है, इसके साथ में भजन भी चल रहा है। ये कबीर जैसा रूप जब आपकी जिंदगी में आता है, तो ऐसे में कोई रसोई बनाएगी महिला, तो उसकी रसोई, उसका भोजन नहीं होगा, उसका प्रसाद बन जाएगा। ऐसे में कोई अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में काम करेगा, तो वहाँ से जो तनख्वाह मिलेगी वो अमृत प्रसाद लेकर घर में आएगा। पहले भगवान को भोग लगाएगा, गुरु के लिए निकालेगा और गौ के लिए ग्रास निकालेगा। उसके बाद में उस राशि को अपने घर में अर्पित करेगा और कहेगा मेरे भगवान का दिया हुआ अमृत है ये। और उसके बाद उसका प्रयोग जब घर में करेगा तो बच्चों में भी शुभ संस्कार आएंगे, घर भी खुशहाल होगा। उस स्थिति तक अपने आप को पहुंचाना है। कृष्ण भगवान आगे ये भी कहते हैं कि ये जान लो, दुख आए उद्विग्न न होना। रुलाने वाली घड़ियां आएंगी जिंदगी में, सुख आए तो सुख से डावाडोल मत हो जाना, उत्साहित मत हो जाना। सुख की बहुत स्पृहा मन में नहीं रखो। आ रहा है सुख, उसमें स्थिर रहो। दुख आ रहा है, बेचैन मत हो। वीत राग भय क्रोध, राग से ऊपर उठ जाना, भय से मुक्त हो जाना, क्रोध पर काबू पा लेना। इस स्थिति तक अपने मन को लेकर आओ। इस पर भी चिंतन करेंगे, लेकिन आज का समय संपन्न हो रहा है। आइए मिलकर उच्चारण करें। गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन 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 मैं तो तेरी शरण,
इसका मतलब है दुख के अवसर पर भयंकर बारिश और फिर गिरिराज को उठाकर, पर्वत को उठाकर भगवान ने हमें यह दर्शा दिया कि सब अपनी अपनी उंगली लगाओ, तुम्हारा सबका साथ दुख को मिटाने में काम आता है। सच बात तो यह है, सामूहिक पूजा, सामूहिक कर्म सामूहिक रूप से एक तरफ लग जाएं और मन में भगवान का नाम हो, स्वयं को भगवान को अर्पित कर दें। कौन सी ऐसी पीड़ा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा दर्द है जिसे मिटाया नहीं जा सकता? प्रेम से बोलिए। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 0114710283456 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली